नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम जाने के या बॉडी बिल्डिंग के उन फायदों के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं आपके साथ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो ना आपको स्कूल में सिखाई जाती है, ना आपके घर परिवार, ना दोस्तों के साथ कभी डिस्कस की जाती है, लेकिन ये ऐसे अंडरलाइंग अनएप्रिशिएटेड बेनिफिट्स हैं जिम जाने के या बॉडी बिल्डिंग के जो आपको जरूर पता होने चाहिए। सैडली जिम जाना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना केवल दो चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है। या तो आपको वजन कम करना है तो आप जिम जाते हैं, या आपको मसल बिल्ड करनी है तो आप जिम जाते हैं, और कोई एम किसी का भी नहीं होता जिम जाने का। तो आई एग्री कि अगर आपको अपना वजन कम करना है, आपको मसल बिल्ड करनी है, जिम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है उसके लिए। लेकिन और क्या बेनिफिट आप डिराइव करते हैं वहां जाने से, क्या फायदे आपको होते हैं, क्या चीजें आप सीखते हैं जो आप कहीं नहीं सीखते। और मैं बात करूंगा 5 चीजों की। सबसे पहली है डिसिप्लिन। यस, जिम जाने से आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है जो कि ज्यादातर लोगों की, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स की लाइफ में नहीं होता है। हम किसी भी टाइम सोते हैं, किसी भी टाइम उठते हैं, कोई भी लाइफस्टाइल होता है हमारा, बहुत रैंडम तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन जिम जाते ही हमारी लाइफ में धीरे धीरे डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो जाता है। एक उठने का टाइम, एक सोने का टाइम, जिम जाने का टाइम, जिम से पहले खाने का टाइम, जिम के बाद खाने का टाइम, काफी चीजें अपने आप सेट होती चली जाती हैं। इसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये जिम आपको अपने आप सिखाता रहता है। आपको पता लगता रहता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे सोते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे जिम जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो डिसिप्लिन आने लगता है। और जैसे जैसे आपको रिजल्ट आने लगते हैं ना, या तो आप वजन लूज कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं, आप धीरे धीरे जिम का टाइम अपनी लाइफ में फिट करते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाना शुरू करते हैं आधे घंटे के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार, और जैसे ही आपको बेनिफिट आते हैं, सोसाइटी में लोग आपको नोटिस करते हैं कि आपको तो भाई फर्क आ रहा है, आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं। अगर आपको जिम जाने के लिए जल्दी उठना है तो आप वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। आप उसके लिए जल्दी सोएंगे, आप किसी भी तरीके से समय बनाएंगे। तो ये एक डिसिप्लिन है जो आपकी लाइफ में जिम जाने की वजह से आता है। बेनिफिट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस। जिम आपको फोकस करना सिखाता है। मेरे हिसाब से मैं जिम को मेडिटेशन के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। जब आप जिम में होते हैं, आप अपने एक जोन में होते हैं, आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब आप इसे कुछ भी कहिए, कई लोग इसे माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं, कोई किसी और नाम से पुकारता है। मेरे हिसाब से जिम जाना मेडिटेशन से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप वजन उठा रहे हैं, आपका पूरा फोकस उस वजन उठाने पे होता है। आप अपनी पूरी बॉडी, सारी मसल्स को अच्छे से फील कर सकते हैं। आपको पता लगता है कि कौन सी मसल स्ट्रेच हो रही है, कौन सी एक्सपैंड हो रही है, कहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पर ज्यादा ताकत आपको लगानी है, कैसी ग्रिप होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप कभी भी कॉन्शियसली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते अगर आप जिम नहीं जाते। सो जिम जाना हेल्प्स यू टू बूस्ट योर फोकस ट्रेमेंडसली, और इन सब चीजों का एक कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट होता है। चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे फोकस हो, अगर आप जिम जा रहे हैं, ये चीजें आप वहां से सीख रहे हैं, तो आप उसे अपनी लाइफ में हर जगह यूज करते चले जाते हैं। चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो, चाहे अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी फैमिली हो, हर जगह आपका फोकस इंप्रूव होने लगता है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है। अपने लिए और अच्छी चीजें आप करने की कोशिश करते हैं। अपने लिए जो चीजें खराब हैं, उन चीजों को अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर देते हैं। चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, हाई फैटी प्रोसेस्ड फूड हो, आपको ये डिसिप्लिन और फोकस सिखा देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेनिफिट नंबर 3 है नॉलेज ऑफ फूड, खाने की जानकारी, जो हम सबको स्कूल में जरूर सिखाया जाता है, लेकिन हम कॉन्शियसली कभी उस पर फोकस नहीं करते, कभी प्रैक्टिस नहीं करते। हमको सिर्फ खाना दिखता है, एक प्लेट में दाल, चावल, पनीर, चिकन, ये सब दिखता है। हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, मिनरल्स क्या है, विटामिन्स कहाँ से आते हैं, वेजिटेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करता था। तो जिम जाना आपको इन चीजों की अहमियत सिखाता है। जिम जाना एक रिफ्रेशर कोर्स है कि आपने भाई ये स्कूल में सीखा, अब इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपने शरीर की मदद करो। भाई जिम जाने से आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या फायदा है, फैट कितना खाना चाहिए, प्रोटीन क्यों हेल्पफुल है आपकी बॉडी के लिए, मल्टीविटामिन्स की क्या जगह है, आपको वेजिटेबल्स क्यों चाहिए। ये सब चीजों के फायदे आपको जिम जाने से पता लगते हैं। अब चाहे जिम में आपके दोस्त आपको बताएं, चाहे आपका ट्रेनर आपको बताए, चाहे आप खुद वेबसाइट पर रिसर्च करें, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें ऐसे, लेकिन कॉन्शियसली आपको पता लग जाता है कि फूड फैमिली को कैसे डिवाइड करना है और उसे डिवाइड करके कौन सा कंपोनेंट आपको कितना खाना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन जिस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं ना जिम जाके, जब हमें एक थाली में सिर्फ खाना दिखता है और जिम जाने के कुछ महीनों के बाद ही उस थाली में आपको फूड कंपोनेंट्स दिखने लगते हैं, वो जर्नी अमेजिंग है। उस जर्नी का पूरा क्रेडिट मैं जिम को दूंगा। बेनिफिट नंबर 4 है वाटर इनटेक।
पानी पीना हम सब भूल जाते हैं। भागदौड़ इतनी है, अगर आप स्टूडेंट है कॉलेज में पानी पीना याद नहीं रहता, ऑफिस में पानी पीना याद नहीं रहता है, स्कूल मेरा बेटा जाता है वो आधी बोतल वापस लेके जाता है क्योंकि वो भूल जाता है पानी पीना। सो लेट्स एक्सेप्ट ज्यादातर लोगों का वाटर इनटेक जितना होना चाहिए उससे हमेशा ही कम रहता है। रीजन, हम भूल जाते हैं, हमें आदत नहीं है पानी पीने की। ऐसा नहीं है कि अगर हम पिएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन हम कॉन्शियसली कोशिश नहीं करते उतना पानी पीने की जितना हमारे शरीर को जरूरत है। जब प्यास लगी 2-4 घूंट पी लिया और फिर दिन आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं तो हाइड्रेशन की वैल्यू भी आपको समझ आती है। ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज आपको पानी चाहिए, एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद आपको कब कब कितना कितना पानी चाहिए, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। अगेन, ये नॉलेज आपके पास है, लेकिन जिम वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप इस नॉलेज को प्रैक्टिस करना, यूज करना शुरू करते हैं और फिर हमेशा जिंदगी भर ये नॉलेज आपको पुश करती रहती है कि भाई पानी पियो, आज आपने कम पानी पिया है। मैं हमेशा एक पानी की बोतल अपने साथ रखता हूँ। जिम जाऊं ना जाऊं, ट्रैवल करूं, कहीं भी हूँ, पानी की बोतल हमेशा साथ रहती है क्योंकि वो सबकॉन्शियस नॉलेज मुझे हमेशा पुश करती रहती है कि भाई तुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ पानी कंज्यूम करना ही है। जिम में मैं ये इतना बड़ा शेकर लेके जाता हूँ, इसे खत्म करके आता हूँ, उसके बाद भी मेरी 1.5-2 लीटर की बोतल हमेशा मेरे साथ रहती है। द पॉइंट इज, आपको, मेरे को, हम सबको पता है पानी नेसेसरी है, पानी अनिवार्य है, लेकिन हम पीते तभी है जब हमें जरूरत महसूस होती है। हम कॉन्शियसली पुश नहीं करते अपने आप को। लेकिन जिम जाने से आप सीखते हैं कि वाटर इनटेक का क्या फायदा है, वाटर इनटेक कितनी होनी चाहिए, और आप पानी पीना एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हैं अपने दिन का। बेनिफिट नंबर 5 है स्लीप, सोना। सबसे इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया की रील्स के कितने लोग दीवाने हैं और अपनी नींद कितने लोग उस वजह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ एंड आई एम श्योर आप डीप डाउन अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करते हैं कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो भी रात को देख रहे हैं जब आपको सोना चाहिए तो प्लीज भाई बंद कर दो। किसी के पास कोई हिसाब नहीं है कि हमें कितना सोना चाहिए। कोई ये स्केड्यूल नहीं बनाता है कि मैं एक ही टाइम पे सोऊंगा, एक ही टाइम पे उठूंगा। जिम जाने वाली ज्यादातर पॉपुलेशन इस बारे में काफी कॉन्शियस हो जाती है। उनका शरीर थक जाता है तो उनको नींद की ज्यादा जरूरत है, तो उनको नींद ज्यादा आती है, थकान ज्यादा होती है, उनको प्रॉपर रिकवरी चाहिए होती है अगर आप सीरियसली वर्कआउट करते हैं तो। और डिसिप्लिन वाले पॉइंट से अगर इसे लिंक करें तो आप कोशिश करते हैं कि आप एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे उठें, 6-7-8 घंटे जितनी भी आपको नींद चाहिए वो पूरी नींद लें। अगेन, आपको पता है सोना अनिवार्य है, सोना नेसेसरी है जीने के लिए, लेकिन हम कभी भी कॉन्शियसली इस बात पे फोकस नहीं करते कि यार हमें सोना है, हमें वो 7-8 घंटे की नींद जरूरी चाहिए। मैं अभी सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अभी नहीं सोया तो मैं 7-8 घंटे नहीं सो पाऊंगा। ये ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आएगा। हम अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन अपनी एंटरटेनमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं, आपकी बॉडी थकी इतनी होगी कि वो आपको पुश करती रहेगी कि भाई अब सो जाओ, नहीं तो सुबह उठा नहीं जाएगा स्कूल या कॉलेज जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़े 5 बेनिफिट हैं जिम जाने के, वर्कआउट करने के, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के। मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग मेरे से रिलेट करते हैं और आप में से कितने लोगों ने ये चीजें सीखी लेकिन हम इसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं। इसे हम जिम के फायदों की लिस्ट में नहीं डालते हैं। हमारे लिए जिम जाने का फायदा है कि भाई हमारा पेट कम हो गया, हमारा वेट कम हो गया, हमारी मसल बढ़ गई। मेरा तो भाई ट्राइसेप का कट भी दिख रहा है। ये फिजिकल बेनिफिट जो हमें आंखों से दिखते हैं, यही हमारे लिए जिम जाने के बेनिफिट है। कभी भी हम इन 5 फैक्टर्स के बारे में फोकस नहीं करते जो कि लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स हैं। इन सब चीजों का कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट पे पड़ता है। इन सब चीजों की अवेयरनेस जिंदगी भर आपके साथ रहती है। अगर आप जिम छोड़ भी दें तो भी आपको पता है कि भाई क्या खाना है, कब सोना है, कितना सोना है। अब आप वो फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस इन चीजों के बारे में बढ़ जाती है। और मैं थक गया बोलते बोलते। सुबह सुबह का टाइम है, आज संडे का दिन है, बारिश हुई है इसलिए ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। गाड़ी बंद करके मैं बात कर रहा था तो मुझे पसीने आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ जिम अपना फेवरेट वर्कआउट लगाने के लिए। आज हम लगाएंगे एक पुश वर्कआउट, 2 चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, 2 शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, 2 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, एब्स करेंगे, स्टेयर मास्टर करेंगे, लंबा वर्कआउट करेंगे, फिर घर आएंगे। लंबा इसलिए क्योंकि आज संडे, आज टाइम काफी है और कल मेरा रेस्ट डे था। कल मैं नहीं जा पाया जिम, आराम से सोया 7-8 घंटे। सो आई एम वेल रेस्टेड, आई एम वेल फेड, मैंने अच्छे से खाना खाया हुआ है। सो आई एम अज्यूमिंग आज के वर्कआउट की क्वालिटी बढ़िया रहनी चाहिए। तो चलिए जिम चलते हैं और वर्कआउट लगाते हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time
बहुत ही बढ़िया पर बहुत ज्यादा टायरिंग वर्कआउट। आई थिंक मैं जिम में 2 घंटे से ऊपर था और आई एम सॉरी वर्कआउट के शॉट्स बहुत अच्छे नहीं आए होंगे। काफी भीड़ थी आज जिम में, जो कि जनरली नहीं होती है। संडेज को खाली होता है जिम, पर संडेज को मैं इससे जल्दी आता हूँ, मैं कभी इतनी लेट नहीं आता हूँ। मैं भी जनता लेट आती है, वही आज हुआ। और छुट्टी वाले दिन वर्कआउट में मेरे साथ क्या होता है कि क्योंकि कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है तो आप तसल्ली से वर्कआउट करते हैं, पूरी जान लगा के वर्कआउट करते हैं, आप पूरा रेस्ट लेते हैं सेट्स के बीच में, आप फेलियर तक जाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वर्कआउट प्रॉपर्ली स्ट्रेच हो जाता है जितना उसको होना चाहिए। लेकिन वर्किंग डेज में अगर मैं मंडे टू फ्राइडे जिम आता हूँ, एक घड़ी की सुई मेरे दिमाग में चलती रहती है कि मुझे इतने बजे तक वर्कआउट खत्म करना है, इतने बजे तक घर पहुंचना है, इतने बजे तक ऑफिस पहुंचना है, काम शुरू करना है। जो जीवन का चक्कर है वो दिमाग में चलता रहता है, जिस वजह से आई वुड से मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट की क्वालिटी इज 8 आउट ऑफ 10, बट सैटरडे संडे को वो क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 या 11 आउट ऑफ 10 चली जाती है कई बार। स्पेशली आज आई वुड रेट इट 11 आउट ऑफ 10, स्पेशली क्योंकि कल मेरा रेस्ट डे था। आई फेल्ट रियली रिकवर्ड, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी थी। तो मेरा टारगेट मंडे टू फ्राइडे ये रहता है कि भाई उस 8 आउट ऑफ 10 वर्कआउट को 8.5 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 कैसे बनाया जाए उतने ही टाइम में। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:15 और हम आए हुए एक मॉल टाइम पास करने। संडे का दिन है, बोर हो रहे थे घर पे। अभी कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कॉफ़ी पियेंगे, कुछ शायद खाएंगे भी। सेल लगी हुई हर जगह, काफ़ी दुकानों में हम घुसे लेकिन ख़रीदा कुछ नहीं हमने। कॉफ़ी आ गई है और एज एक्सपेक्टेड कॉफ़ी हमेशा बढ़िया होती है। कॉफ़ी की आदत पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अब कहाँ चलना है? अच्छा, इसने एक चीज़ और ऑर्डर करी है, बता दो दर्शकों को क्या किया आपने ऑर्डर। बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड। इश्ता जी खाएंगी बनाना ब्रेड, मैंने किया हुआ मीठा बंद। मैं टेस्ट कर लूँगा, खाऊंगा नहीं ज़्यादा। तो ये आ गया इश्ता जी का बनाना ब्रेड। बनाना और मैदे से बनता है ये ब्रेड। बनाना, मैदा, शुगर और उस पर इश्ता जी लगा रही हैं बटर। ये बटर में टोस्टेड नहीं है ऑलरेडी? लग नहीं रहा है, बटर कम है। लगाऊंगा बिना बटर के। Look at that. इस तरह कितना जेनरसली मक्खन लगा रही है और आज जिम भी नहीं गई। जी ने बोला है एक चीट डे होना चाहिए। जी ले अपनी जिंदगी। So we are back home. टाइम हो रहा है 4:50, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले। और ये है आज की शॉपिंग। इवेंचुअली हम दोनों ने एक पेयर शू लिया है। ये इश्ता के जूते हैं, ये मेरे जूते हैं। इश्ता जी ने लिए हैं रनिंग शूज। ये है इश्ता जी के शू का मॉडल, इसका नाम है अल्ट्रा बूस्ट। काफ़ी पुराना, काफ़ी फेमस मॉडल है। रनिंग के लिए काफ़ी फेमस एडिडास के शूज़ हैं। ये सेल पे लगे हुए थे तो इश्ता जी ने ये लिए हैं क्योंकि आजकल वो रनिंग कर रही हैं। और मैंने लिए ज़बरदस्त सेल पे ये रीबॉक के ओरिजिनल क्लासिक्स। ये 1970s 80s का मॉडल होगा जो रीलॉन्च किया था रीबॉक ने। बेसिक स्नीकर्स बट क्लासिक स्टाइल। और ये मुझे इसका रेगुलर प्राइस है आई थिंक 150, मुझे मिला है $49 पे। बहुत तगड़ी सेल चल रही थी आज।